हेलो ट्रेडर्स। जय श्री राम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि भाई प्रीवियस ट्रेंड को देखकर हम किस तरह से एक अच्छे ट्रेंड को पकड़ सकते हैं। ओके, प्रीवियस ट्रेंड को देखकर हम किस तरह से ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। ओके, तो एक बेसिक भाई हमारा ट्रेंड बुलिश होगा, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर हायर हाई बनाते जाएगा अगर ये बुलिश है तो। ओके, अगर बेरिश स्ट्रक्चर तो ये इस तरह से लोअर लो बनाता जाए। और पैर स्ट्रक्चर अगर साइडवे है तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको एक रेंज मिलेगी। ओके, तो ये हमारा एक बेसिक पता ही है कि भाई अगर स्ट्रक्चर मेरा बुलिश है, अगर मेरा स्ट्रक्चर बुलिश है तो मुझे सिर्फ और सिर्फ बाय के बारे में सोचना है। ओके, और अगर मेरा स्ट्रक्चर बेरिश है तो वहाँ पे मेरे को सेल के बारे में सोचना है। ओके, तो एक एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं कि मेरा स्ट्रक्चर बुलिश है तो मैं किस तरह से वहाँ पे एंट्री कर सकता हूँ। चलिए, एग्जांपल के तौर पे मेरा स्ट्रक्चर बुलिश है, जैसे कि प्राइस चल रहा था, ये स्ट्रक्चर आपको क्या लगा? बुलिश, राइट? ये स्ट्रक्चर बुलिश है। ओके, तो ये हमें पता चल गया कि भाई ये ट्रेंड कौन सा है। तो ये अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो ये ट्रेंड अभी अप ट्रेंड जा रहा है। तो अगर अप ट्रेंड जा रहा है, फॉर एग्जांपल अगर ये 19 डेट का चार्ट है, ओके, तो आज मुझे ट्रेड करना है तो मुझे किस तरह से ट्रेड करना है? आज अगर मुझे ट्रेड करना है तो मुझे यहाँ पे प्रीवियस जो रेंज था वहाँ पे मुझे सपोर्ट ढूंढना पड़ेगा। ओके, प्रीवियसली जो रेंज था वहाँ पे मेरे को सपोर्ट ढूंढना पड़ेगा। तो उसको देख लेते हैं। चलिए, कि भाई स्ट्रक्चर चल रहा था मेरा। ओके, स्ट्रक्चर इस तरह से चल रहा था। अब नेक्स्ट दिन मार्केट इस तरह से यहाँ पे ओपन होता है। यहाँ पे ओपन होने के बाद अगर वो धीरे धीरे करके सपोर्ट, तो यहाँ पे सपोर्ट कहाँ कहाँ पे? तो मेजर सपोर्ट आपको यहाँ पे मिलेगा, उसके बाद यहाँ पे भी है। ओके, यहाँ पे भी एक सपोर्ट है, यहाँ पे भी सपोर्ट है। तो हमें अभी वेट करना है कि भाई कौन से सपोर्ट से प्राइस आके रिएक्शन करे। सबसे पहले अगर स्ट्रक्चर बुलिश है तो अगर प्राइस हमें सपोर्ट पे मिलता है, वहाँ पे पैटर्न बनता है, तो हम वहाँ पे बाय के बारे में सोचेंगे। ओके, चलिए, तो वही चीज़ को स्ट्रक्चर में देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये अभी स्ट्रक्चर चल रहा है, देख लेते हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ये स्ट्रक्चर कौन सा है। ये स्ट्रक्चर हमारा कौन सा है? ये बुलिश स्ट्रक्चर है, राइट? बुलिश स्ट्रक्चर है। कैसे पता चला बुलिश है? तो आप देखोगे इसमें प्राइस अपसाइड जा रहा है। तो ये अपसाइड जा रहा है तो यहाँ पे सपोर्ट कहाँ कहाँ पे बन सकते हैं? तो अगर यहाँ पे सपोर्ट की बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई एक प्राइस ना यहाँ पे एक लेवल है। ओके, उसके बाद अगर देखिए बॉटम में कि भाई ये पूरा एक सपोर्ट है जहाँ से प्राइस एक बार रिस्पेक्ट करके गया था। ओके, और लास्ट जहाँ पे बाइंग इनिशिएट हुआ था। तो ये तीन हमारे पास लेवल्स अभी फ़िलहाल के लिए है। ऊपर के लेवल की बात करें तो ऊपर यहाँ पे भी एक लेवल था एज अ सपोर्ट, राइट? तो ये इस तरह से स्ट्रक्चर था हमारे पास। तो अगर मुझे प्राइस यहाँ पे मिलता है, यहाँ पे मिलने के बाद अगर मुझे वहाँ पे कोई पैटर्न बनता है तो हम वहाँ पे बाय के बारे में सोच सकते हैं। ओके, और अगर वहाँ पे नहीं तो इस जोन में 250 के अराउंड अगर बाइंग प्रेशर बनता है तो वहाँ पे बाय करेंगे। अगर वहाँ पे भी नहीं बनता है तो अगर और नीचे है 198 से लेके 110, अगर वहाँ पे बनता है तो वहाँ पे बाय के बारे में सोचेंगे। क्यों बाय किया? बिकॉज ये जो स्ट्रक्चर चल रहा था वो बुलिश था। अगर स्ट्रक्चर बेरिश होता तो हम सेल करते, तो वो भी देखेंगे। बेरिश का भी एग्जांपल, अभी मार्केट लाइव चल रहा है। ओके, तो हम इस तरह से प्लान करते। तो हमने देखा कि भाई मार्केट में क्या हुआ, सीधा यहाँ पे ओपन हुआ। यहाँ पे ओपन हुआ तो पहला कैंडल चल रहा था, हमने देखा भाई यहाँ पे जो हमारा ये सपोर्ट था इनिशियली वो टूट गया, ये सपोर्ट था ये भी टूट गया, और लास्ट वाले सपोर्ट में प्राइस आ गया। अब हमें यहाँ पे देखना है कि भाई अगर इसमें रेंज पे आता है और वहाँ पे आने के बाद अगर मुझे बाइंग प्रेशर बनता हुआ दिखता है। अभी बाइंग प्रेशर कैसे बन सकता है? यस, वो भी एक बेसिक है। बाइंग प्रेशर बन सकता है आपका कोई कैंडल इस तरह से बन जाए। ओके, बाइंग प्रेशर कैंडल आपका कोई बन जाए,
वहाँ पे, या फिर कोई एंगल कर जाए, प्रीवियस कैंडल आपका रेड हो, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल आ जाए, यस, तो दो दो से तीन अच्छे बाइंग एग्जांपल यहाँ पे आपके लिए बन सकते हैं। तो इस तरह से हम वहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर प्राइस यहाँ पे आया है, एक बड़ी सी रेड कैंडल आई लेके आ गया है, हमें यहाँ पे देखना था कि भाई पैटर्न बनता है, तो पैटर्न नहीं बना, उसने इसी लेवल के अराउंड प्राइस को क्लोज किया। अब एक लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ी थी अभी भी, अभी यहाँ पे आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पे प्रीवियस कैंडल के ऊपर यहाँ पे क्लोज हो गया है। ओके, प्रीवियस कैंडल के ऊपर यहाँ पे क्लोज हो गया, जो हमें चाहिए। अगर प्राइस एंगल्फिंग कर जाता है तो सबसे बढ़िया सपोर्ट के अराउंड या फिर बाइंग प्रेशर के साथ आता है तो बढ़िया था। तो यहाँ पे एंगल्फिंग कर गया है, देख रहे हो आप, तो एंगल्फिंग कर गया, इसका मतलब स्ट्रक्चर में हम यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। ओके, हाई के ऊपर, और मेरा स्टॉप लॉस इसी लो के नीचे रहेगा। स्टॉप लॉस डालना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इसके नीचे चला जाता है तो लास्ट सपोर्ट बन के आता है जहाँ से इनिशिएट हुआ था बाइंग, 161 के अराउंड मोटा मोटी। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे हमें बाइंग करना चाहिए अप टू 240 के अराउंड का एक रजिस्टेंस बन सकता है, और उसके ऊपर अगर क्लोज कर जाता है तो 283 284 का। ओके, और भी ऊपर के लेवल्स हम मार्क करके जा सकते हैं। तो इसी तरह से हमें यहाँ पे लेवल्स को एंट्री करनी है। तो यहाँ पे लाइव मार्केट चल रहा है, आप देखोगे तो यहाँ पे हमारी एंट्री हुई है 211 के अराउंड, और अभी प्राइस चल रहा है 226 के अराउंड। ओके, तो ये अच्छा है। अगर इसमें इसी तरह से प्राइस चलता है तो ये जो स्टॉप लॉस है आप उसमें मॉडिफाई कर सकते हो। 237 के ऊपर चला जाता है तो कॉस्ट टू कॉस्ट या फिर आप प्रॉफिट भी इसमें बुक कर सकते हो हल्का मोटी। तो हमें इतना यहाँ पे ज़रूर पता चल गया कि भाई जब ये कैंडल यहाँ पे आया था और यहाँ पे क्लोज हुआ था तो सपोर्ट पे क्लोज हुआ था। ये है निफ्टी का पुट का चार्ट। ओके, तो अगर सपोर्ट पे क्लोज हुआ है तो मुझे इतना पता है कि मैं यहाँ पे कॉल बाय नहीं करूँगा। इतना तो हमें पता चल गया यहाँ पे, लाइव मार्केट चल रहा है तो यहाँ पे इतना पता, मैं कॉल बाय नहीं करूँगा। अगर मुझे यहाँ पे कॉल बाय करना है तो मैं यहाँ पे कॉल बाय करता हूँ तो मैं बड़ा फंसने की प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि पता नहीं सपोर्ट से मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगा या फिर यहाँ से। यस, ये भी हो सकता है कि सपोर्ट को तोड़ता हुआ नीचे भी चला जाए। ओके, तो वो भी हो सकता है। तो हमने देखा सपोर्ट पे आया हुआ है प्राइस, तो सपोर्ट पे आने के बाद हमें वेट किया कि भाई कोई पैटर्न बना दे। पैटर्न बन सकता है बाइंग प्रेशर या फिर एंगल्फिंग पैटर्न बन सकता है। ओके, और अगर मैं लाइन चार्ट की बात करूँ तो बेसिकली एक डब्ल्यू पैटर्न भी आपको दिखेगा। यहाँ पे देखिए, एक डब्ल्यू पैटर्न भी आपको दिखेगा। ओके, तो ये आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ। देखिए, डब्ल्यू पैटर्न दिखेगा आपको, यहाँ पे दिख रहा है डब्ल्यू पैटर्न, जहाँ पे क्या किया, प्रीवियस स्टॉप लॉस जो पड़े थे उसको ले लिया, प्राइस ने इस पे ऊपर जाता है तो एक हल्का सा मोमेंटम अपसाइड का आ सकता है। ओके, तो हमने किस तरह से इस ट्रेड को लेने की कोशिश की, भाई मैंने प्रीवियस स्ट्रक्चर देखा। तो सबसे पहले मैंने प्रीवियस स्ट्रक्चर देखा, देखिए पहला टारगेट यहाँ पे डन होता हुआ 240। ओके, अब हमने क्या देखा यहाँ पे कि भाई प्राइस था अपसाइड का, तो अपसाइड पे हमने सपोर्ट देखे। तो अपसाइड का सपोर्ट देखा तो सबसे पहले यहाँ पे था तो उसने सीधा ब्रेक कर दिया। तो हम ब्लैंक सीधा यहाँ पे एंटर नहीं करते, हमें वेट करना था कैंडल किस तरह से बनता है। ओके, तो उसके बाद हमने ये इस सपोर्ट का वेट किया तो उसको भी इसने तोड़ दिया। अब आ गया ये सपोर्ट तीसरा, और लास्ट था हमारा ये लो। यहाँ पे प्राइस आया तो यहाँ पे प्राइस आया तो यहाँ पे कोई कैंडल नहीं बना, यहाँ पे भी कोई ऐसा कैंडल नहीं बना। ये कैंडल बना जो प्रीवियस कैंडल के ऊपर यहाँ पे क्लोज हो गया। हम यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न भी बनाया, हम यहाँ पे बाई के लिए जा सकते हैं। नज़दीक का हल्का सा रेजिस्टेंस जोन यहाँ पे बन रहा है तो वहाँ पे भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट कर सकते हैं, जैसा आपका तरीका। ओके, उसके अलावा इसके ऊपर अगर क्लोजिंग करके सस्टेन कर जाता है तो और भी अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। राइट, तो ये होगा एक बेसिक, अगर अप ट्रेंड में है तो मार्केट, अगर डाउन ट्रेंड में है तो वो भी पता चल जाएगा हमें। ओके, साइडवे है तो भी हमें प्रीवियस चार्ट को देख के पता चल जाएगा। चलिए, किस तरह से, अगेन एक बार रिपीट कर देता हूँ। ओके ट्रेडर्स, देखिए ये ट्रेंड चल रहा था यहाँ से इस तरह से। ओके, कौन सा स्ट्रक्चर है, बुलिश। बुलिश स्ट्रक्चर में क्या कर सकते हैं भाई, मार्क कर सकते हैं सपोर्ट को, तो सपोर्ट को ही हम मार्क करेंगे। ओके, यही आपका जो सपोर्ट बना था वो रेजिस्टेंस बन सकता है आगे जाके, डेफिनेटली आगे जाके वो रेजिस्टेंस बन सकता है। तो इसीलिए 240 का लेवल्स अगर वहाँ पे रुक जाता है तो वहाँ से हल्का सा करेक्शन नीचे आ सकता है। अगर इसको ब्रेक कर देता है वॉल्यूम के साथ तो और ऊपर का जो रेजिस्टेंस है 280 प्लस, तो वहाँ तक भी हमें प्राइस देखने को मिल सकता है। राइट, चलिए, तो ये हो गया हमारा
एक अच्छा एंट्री। हमें इतना ज़रूर पता चल गया, अगर आप पुट में भी एंट्री नहीं कर रहे हो तो आपको इतना ज़रूर पता चल गया कि भाई आप यहाँ पे कॉल पे एंट्री तो नहीं करोगे। ओके, चलिए, तो ये अच्छा खासा यहाँ पे 30 पॉइंट्स का मोमेंटम। अब आ जाते हैं स्ट्रक्चर अगर बेरिश है तो क्या करें, राइट। जैसे कि अभी ये स्ट्रक्चर था ऑन द डेट ऑफ 17 मार्च का, तो 17 मार्च का मैंने स्ट्रक्चर देखा कि भाई ये यहाँ पे स्ट्रक्चर इस तरह से चल रहा था। तो ये स्ट्रक्चर इस तरह से चल रहा है तो मुझे इतना पता है कि ये बेरिश स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे हमने मार्क कर दिया कि भाई अगर मुझे बेरिश स्ट्रक्चर बनता हुआ दिख रहा है तो अगर मुझे 18 मार्च को कहीं यहाँ पे प्राइस मिलता है, यहाँ पे रिवर्सल मिलता है, या फिर यहाँ पे प्राइस मिलता है रिवर्सल मिलता है, तो मैं सेल करूँगा यहाँ पे, और मेरा टारगेट इस जगह पे होगा। इसके नीचे चलता है तो और ओके। तो इसी तरह से यहाँ पे हम प्लान कर सकते हैं ट्रेड का। अगर डाउन साइड का ट्रेड लेना है तो प्रीवियस स्ट्रक्चर हमें बेरिश चाहिए। चलिए, और बेरिश स्ट्रक्चर अगर मिल जाता है तो वहाँ पे भी एंट्री के बारे में हम देख लेते हैं। इसको हटा देते हैं पहले। चलिए, ओके, चलो, ओके, यहाँ पे आ जाते। एक और बुलिश स्ट्रक्चर है, एक और बुलिश स्ट्रक्चर, उसको भी देख लेते। देखिए आप, प्रीवियस स्ट्रक्चर किस तरह से था भाई, इसमें मोमेंटम इस तरह से हुआ था। तो ये अगेन यहाँ पे बुलिश स्ट्रक्चर, तो सबसे पहला सपोर्ट ये है, उसके बाद एक बेस सपोर्ट बन रहा है नीचे क्या, ओके, राइट। तो यहाँ पे बाइंग प्रेशर कैंडल बनता है, तो यहाँ पे हम देखेंगे भाई अच्छा है, तो बाइंग प्रेशर बनता है, तो यहाँ पे सबसे पहला रेजिस्टेंस बन रहा है, वहाँ से रिवर्सल होकर नीचे चला जाता है, तो यहाँ पे आप स्टॉप लॉस हिट होगा या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट निकल सकते हैं। इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो नेक्स्ट उसका जो रेजिस्टेंस है वहाँ तक, राइट। अब जब पुल बैक करता है, पुल बैक आने के बाद फिर से अगर यहाँ पे कोई पैटर्न बनता है तो यहाँ से एक और री एंट्री हो सकती है, एक और री एंट्री हो सकती है। अगर एंट्री इनिशियली यहाँ पे मिस हो गई तो कहाँ तक जा सकता है, वो एंट्री उसके एक रेजिस्टेंस तक जा सकता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। यस, यहाँ पे तो ये स्ट्रक्चर यहाँ पे हल्का सा बेरिश था, टच करने नहीं आया, ऊपर ही चला गया। ओके, बेरिश स्ट्रक्चर का कोई एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं, राइट। यहाँ पे देखिए, तो स्टॉप लॉस हिट हुआ है, देखिए ये। ओके, स्ट्रक्चर बेरिश चल रहा था। ओके, तो यहाँ पे हमने मार्क किया, रेजिस्टेंस को मार्क किया, तो यहाँ पे हमें ट्रेड मिला, सेल पोजीशन बनाई, स्टॉप लॉस हिट हुआ है। ओके, प्राइस का यहाँ तक गया, यहाँ पे सेल पोजीशन बनाई, स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हुआ है। ओके, स्ट्रक्चर बेरिश था, हमने यहाँ पे सेल किया तो वो स्टॉप लॉस लेके चला गया। चलिए अब आगे चलते यहाँ पे। ओके, यहाँ पे क्या हुआ, साइडवे मार्केट, देखो आप, साइडवे मार्केट का एग्जांपल दिखा देते हैं यहाँ पे। ओके, तो एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, तो रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, तो जैसे नीचे आता है तो प्राइस उसके अपसाइड रेजिस्टेंस को टेस्ट करने की कोशिश करेगा। ओके, और जैसे ऊपर चलता है वहाँ से नीचे, और रेंज का जब ब्रेकडाउन कर देता है, तो रेंज का ब्रेकडाउन करने के बाद फिर से हम वेट करेंगे पुल बैक का। तो ये अगर पुल बैक आ जाता है इस रेंज में फिर से जहाँ पे हमें एक सेलिंग इनिशिएट हुआ था, तो उस तरह से यहाँ पे एक हम सेल का भी प्लान कर सकते हैं। ओके, कहाँ तक, स्विंग लो तक एक टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। चलिए, उस तरह से यहाँ पे ट्रेड में इनिशिएट किया। अब यहाँ पे हमने सेल पोजीशन इनिशिएट बनाई, आप देखोगे सेल पोजीशन बनाई, तो सेल पोजीशन बनाने के बाद प्राइस आया नीचे जहाँ पे था एक प्रीवियस सपोर्ट। अगर ये स्विंग सपोर्ट नहीं होता तो ये हम इसको टारगेट ले सकते थे। ओके, ये सपोर्ट है तो सबसे पहला यहाँ पे सपोर्ट है, प्राइस मोमेंटम कर जाता है तो कॉस्ट टू कॉस्ट या फिर स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट होगा। ओके, इस तरह से यहाँ पे हमें ट्रेड करना है। ओके, चलिए अभी चार्ट में भी देख लेते हैं। ओके, इसको हटा देते हैं। देखिए यहाँ पे, ओके, ये है हमारा निफ्टी का चार्ट, और ये है 13 मार्च का चार्ट बेरिस। तो बेरिस में मुझे मार्क करना था भाई कहाँ पे उसमें रेजिस्टेंस फेस हो सकता है, राइट। तो कहाँ पे उसमें रेजिस्टेंस फेस होता है, पहले हमने वो मार्क कर देना। ओके, तो हमने मार्क कर दिया। अब मुझे चाहिए प्राइस इस लेवल के अराउंड जहाँ पे मुझे चाहिए रिजेक्शन। तो यहाँ पे जब प्राइस पहुँचा हमें एक रिजेक्शन चाहिए, अगर वो रिजेक्शन मिलता है तो हम यहाँ पे सेल करें। ओके, टारगेट कहाँ तक हो सकते हैं, टारगेट उसके हो सकते हैं लो तक, इसके नीचे क्लोज करके जाता है, स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड करो, टारगेट को अप्लाई करो, जहाँ पे आपको लगता है आपका टारगेट डन हो चुका है 1:1.5 1:2,
तो आप वहाँ पे निकल सकते हो। बेस्ट होगा यही टारगेट सबसे पहले जो स्विंग लो है, यानी कि 1:1.8 का टारगेट यहाँ पे डन हुआ है। उसके अलावा नीचे चलता है तो अलग बात है। अब फिर से बात करेंगे कि भाई फिर से इस लेवल पे प्राइस आएगा, फिर से आप सेम पैटर्न को देख के ट्रेड कर सकते हो। तो हमें इतना पता चल गया कि भाई ये एक रेजिस्टेंस जोन है, तो रेजिस्टेंस जोन के ऊपर जब प्राइस चला जाएगा तो इसमें एक बुलिशनेस आ जाएगी। ओके, इसके एक बुलिशनेस आ जाएगी, इतना हमें जरूर पता चल गया। तो ये अगर आपका एक क्या करेगा, इनिशियली सपोर्ट बन जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। ये हो गया हमारा अप ट्रेंड, प्योर अप ट्रेंड है। तो प्योर अप ट्रेंड में हमने देखा लास्ट उसमें जो सपोर्ट बना हुआ था यहाँ पे है, तो सपोर्ट है। तो यहाँ पे प्राइस प्रीवियस कैंडल के ऊपर क्लोज करता है, वहाँ पे हम बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप बाय करोगे, स्टॉप लॉस बड़ा बन रहा है, टारगेट छोटा है, तो अवॉइड दिस ट्रेड। उसके बाद बात करें, फिर से प्राइस सपोर्ट पे आया है यहाँ पे, तो ये एंट्री आपकी रिस्क रिवॉर्ड वाली अच्छी हो सकती है, राइट यहाँ पे। और ये टारगेट, तो इस तरह से हम यहाँ पे ट्रेड का प्लान करेंगे। क्यों बाय किया, स्ट्रक्चर बुलिश था, इंटरनल डे का भी स्ट्रक्चर बुलिश था, प्राइस आया नीचे, यहाँ पे बाइंग प्रेशर, प्रीवियस कैंडल के ऊपर क्लोज, उसके बाद आप वहाँ पे एंट्री कर सकते हो। अब आ जाइए बात 18 मार्च की, स्ट्रक्चर बुलिश, इनिशियली सपोर्ट उसका कहाँ पे बन रहा है, इनिशियल सपोर्ट यहाँ पे बन रहा है। ओके, और उसके बाद नीचे सपोर्ट यहाँ पे बन रहा है, और नीचे चले जाते हैं तो यहाँ पे बन रहा है, राइट। चलो, अब प्राइस सपोर्ट पे आया ही नहीं, ऊपर की ओर चला जाता है तो कोई बात नहीं, हमने मार्क कर दिया भाई इसके ऊपर चला गया है। तो अब स्ट्रक्चर बुलिश है, तो मुझे सपोर्ट मैंने मार्क किया, तो सपोर्ट अगर मैंने मार्क किया है तो वहाँ पे प्राइस आएगा फिर से, तो वहाँ से एक बाइंग आ सकता है। तो वहाँ पे प्राइस आया ही नहीं लास्ट तक, इस पर पहुँच गया। ओके, और बात करें आज की, तो और सॉरी 19 मार्च की, तो 19 मार्च का सीधा गैप डाउन चला गया। तो फिर सीधा गैप डाउन चला जाए तो इसका मतलब क्या था, जो प्रीवियसली हमारा सपोर्ट था वो अब रेजिस्टेंस बन जाएगा, राइट। उसका अलग से पूरा वीडियो बनाएंगे। तो फिलहाल के लिए क्या देख रहे थे हम, कि भाई एक बुलिश स्ट्रक्चर है तो मुझे बाय करना है, बेरिश स्ट्रक्चर है तो सेल, और साइडवे है तो मुझे वहां पे सिर्फ और सिर्फ साइडवे के अकॉर्डिंग ट्रेड करना है, छोटे छोटे टारगेट लेके वहां पे मुझे निकल जाना है। ओके, ये पुट लेटेस्ट चल रहा है, जो हमने देखा कौन सा स्ट्रक्चर था, लेटेस्ट प्राइस पे आ जाते। अभी स्ट्रक्चर हमारा कौन सा था, ये बुलिश स्ट्रक्चर है। बुलिश स्ट्रक्चर में हमने मार्क कर दिया भाई मेरा सपोर्ट जहाँ पे है वहाँ पे मैं एंट्री का प्लान करूँगा। मुझे प्राइस एक्शन चाहिए तो प्राइस एक्शन भी यहाँ पे मिल गया, तो ये मेरा ट्रेड यहाँ से इनिशिएट हो गया, और मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस डाल दिया। ओके, और यहाँ पे 240 के अराउंड का एक सबसे पहला टारगेट था, वहाँ पे निकले तो इट्स ओके। ओके, तो उस तरह से, या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट या फिर स्टॉप लॉस, तो ये हमारा लास्ट टू लास्ट टारगेट है स्विंग हाई। ओके, क्यों ये सबसे पहले, बिकॉज यहाँ पे प्राइस गया था तो वो भी हो सकता है कि उसको भी एक रेजिस्टेंस फेस करना पड़े। ओके, इसी तरह से यहाँ पे हम ट्रेड का प्लान करेंगे। ओके, जैसे कि यहाँ पे देखिए प्रीवियस स्ट्रक्चर बेरिश, प्रीवियस स्ट्रक्चर बेरिश था, तो हमने देखा भाई प्रीवियस स्ट्रक्चर बेरिश था, तो सबसे पहले ये एक जो रेजिस्टेंस था उस पे ही प्राइस सीधा टैप होके चला गया है। उसके बाद हमने देखा यहाँ पे भी इसमें एक बेरिशनेस थी, उसको भी रिस्पेक्ट नहीं किया है। उसके बाद हमने देखा ऊपर टॉप लेवल पे ये एक हल्का सा उसमें टच किया था, उसको भी इसने ब्रेक कर दिया। तो इसी तरह से एक ही कैंडल सारे लेवल्स को ब्रेक कर दिया। अब क्या हो सकता है, वुड बी द चांसेस कि भाई ये जो ब्रेकआउट हुआ था वहां पे प्राइस आएगा, सपोर्ट लेगा, तो वहां पे देखेंगे फिर से इस लेवल को, एक रेंज फंस गया मार्केट अब, तो मार्केट एक रेंज में फंस गया है अभी। ओके, इसका प्रॉपर बुलिश हो जाएगा, इसके ऊपर चला जाएगा, बिकॉज प्रीवियसली जो एक सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस बना था, रेजिस्टेंस के ऊपर चला जाएगा तो उसका एक नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस था वहां तक मार्केट जा सकता है। ओके, तो इस तरह से हम यहाँ पे देख सकते हैं भाई, ऊपर की ओर चला जाता है प्राइस ब्रेकआउट करके, तो 380, 466, 514 के अराउंड वहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। अब नीचे की बात करें तो नीचे किस तरह से ट्रेड हो सकता है, कि भाई अगर ये सपोर्ट इसको रिस्पेक्ट नहीं करता है, मार्केट अभी भी एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, तो ये सपोर्ट पे प्राइस आके अगर ऊपर की ओर चला जाता है तो अच्छा है, अगर नीचे चलता है तो वेट करेंगे वहाँ पे सेल का, तो यहाँ पे सेल भी इनिशिएट हो सकता है। ओके, तो मोटा मोटी हमें इतना पता चल गया कि भाई अगर मेरा स्ट्रक्चर बुलिश है, मेरा अगर स्ट्रक्चर मेरा बुलिश है, तो मैं वहाँ पे सपोर्ट पे बाय के बारे में सोचूंगा। ओके, तो मुझे सबसे पहले सपोर्ट देख लिया मैंने कि भाई मेरा स्ट्रक्चर बुलिश था तो सपोर्ट पे बाय करेंगे।
मेरा अगर स्ट्रक्चर बेरिश है, मेरा स्ट्रक्चर अगर बेरिश चल रहा है, तो मैं वहाँ पे रेजिस्टेंस ढूंढूंगा, जहाँ पे मेरा रेजिस्टेंस है, फिर वहाँ पे मैं सेल का प्लान। यस, स्टॉप लॉस वहाँ पे डालना पड़ेगा, स्टॉप लॉस हिट होता है तो एग्जिट। और अगर मेरा ट्रेंड प्रीवियसली मैंने देखा तो एक साइडवे में चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे छोटे छोटे ट्रेड बनेंगे, या फिर आप उस दिन ट्रेड ना करें तो सबसे बेहतर वो होगा। ओके, तो इसी तरह से है। तो यहाँ पे हमें इतना पता चल गया था कि भाई भले ही यहाँ पे इतना बड़ा कैंडल बन गया हो, यहाँ पे हमें बाय फिलहाल नहीं करना था, बिकॉज यहाँ पे रेजिस्टेंस था। तो बाय के लिए यहाँ पे हमें वेट करना पड़ेगा कि भाई किस तरह से बाय हो सकता है, कि भाई प्राइस यहाँ से ऊपर गया है तो एक स्ट्रक्चर बनाएगा, यहाँ पे भी एक स्ट्रक्चर बनाएगा। स्ट्रक्चर बनाने के बाद अगर सपोर्ट जो आता है फिर से आता है, टैप करता है, तो वहाँ से जा सकते हैं। और अगर ये सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे चला जाता है तो वो एक रेजिस्टेंस बनेगा। ओके, तो इसी तरह से हम प्लान करेंगे। दोस्तों आई होप आपको इसमें एक बेसिक थिंग्स के बारे में पता चल गया होगा कि भाई किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं ट्रेडिंग को, कि भाई जहाँ पे हम रॉन्ग एंट्री कर सकते तो वो हमारा मिनिमाइज हो। कुछ भी 100% नहीं है, स्टॉप लॉस जाते ही जाते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पे अगर यहाँ पे प्राइस आता है जो रुक जाता तो सेल करते, नहीं आया, यहाँ पे आता रुक जाता तो नहीं आया, लेकिन ट्रेड कब बना, यहाँ पे बना, तो ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट हो चुका है सेलर का। तो यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे अगर चार्ट की बात करते हैं, यहाँ पे हल्का सा रेजिस्टेंस है चार्ट पे, तो इसीलिए प्राइस एक रेंज के अंदर फंस रहा है। इसके ऊपर अच्छा सा क्लोजिंग कर जाता है तो उसमें और ऊपर जाएगा, और अगर इसके नीचे क्लोज कर जाता है तो हमारे पास नीचे लास्ट सपोर्ट है, वहां तक का टारगेट हम कंसिडर कर सकते हैं। ओके, तो इतना जरूर हमें पता चल गया कि भाई ये स्ट्रक्चर मेरा बुलिश है, यानी कि पुट का स्ट्रक्चर बुलिश है, तो मुझे सिर्फ पुट ही बाय करना है, मुझे उस टाइम पे कॉल पे नहीं दिखना है। मेरा पुट का स्ट्रक्चर अगर बेरिश है तो मुझे वहाँ पे कॉल पे देखना है। ओके, और अगर मेरा पुट का स्ट्रक्चर साइडवे है तो मुझे वहाँ पे कम से कम ट्रेड करने हैं, या फिर ट्रेड ना करे तो बेहतर है। ये साइडवे का एग्जांपल है। ओके, ओके, अभी साइडवे, साइडवे में किस तरह से ट्रेड करेंगे, प्राइस इस रेंज में फिर से आएगा तो वहाँ पे हम सेल पोजीशन बनाएंगे। और सेल पोजीशन कहाँ तक ले सकते हैं, सबसे पहले हमें प्रीवियस सपोर्ट देखना पड़ेगा, वहाँ से प्राइस रिएक्ट करता है तो सबसे पहला टारगेट वो होगा, उसके बाद ये। ओके, इसी तरह से, और उसी तरह से ये रेंज का अपसाइड का ब्रेकआउट कर देता है, फिर से प्राइस नीचे आता है टैप करने, तो वहाँ पे फिर से एक एंट्री हमारी बाइंग की हो सकती है। ओके, इसी तरह से हमें हर एक चीज़ को फॉलो करना है। ओके, चलिए, तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय श्री राम।